जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है आर्मी अग्निवीर के लिए। अगर आप चाहते हो कि अगर आपका 4 जून का पेपर है और यह एग्जाम आपका क्लियर हो जाए तो इस वीडियो में आपको जो 1 से 3 जून तक पेपर हुआ है उस पैटर्न को फॉलो करते हुए 4 जून के लिए ऐसा सवाल तैयार किए हैं कि एक एक प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आपका भी 4 जून का पेपर है साथियों, तो आप इस वीडियो को देखकर आप अपने एग्जाम में चले जाओ। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, हाल ही में सार्क का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? एक करेंट अफेयर्स के सवाल है जो कि सीधे आपके पेपर में बनेंगे। हाल ही में सार्क का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? आप राइट आंसर करोगे गुलाम सरवर को। एक करेंट अफेयर्स के सवाल है जो कि 4 जून के पेपर में आपको हुबहू देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सही करोगे गुलाम सरवर। और यहां से यह भी सवाल पूछता है कि सार्क का स्थापना कब हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे 1985 में। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। अगर आपका अगले शिफ्टों में एग्जाम है तो यहां से आपको आने वाला प्रश्न बता देते हैं। अगर आपका 4 से लेकर 8 जून तक पेपर है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इसमें और भी आने वाला एक्स्ट्रा प्रश्न आपको हम बताएंगे। आप याद रखोगे सार्क का मुख्यालय कहाँ है? आपके पेपर में बनेगा नेपाल के काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। आप याद रखोगे इसका स्थापना 1985 में हुआ था। इसमें टोटल कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल बनेगा। यहाँ से पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। अगला सवाल देखना, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा साथियों, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये भी करेंट अफेयर्स के सवाल है जो कि 4 जून के पेपर में आपको हुबहू देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव जो आयुक्त है वो आपका हो जाएंगे राजीव कुमार। कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। अब आज थोड़ा सा खराब हो गया है क्योंकि डेली क्लास अभी चला रहे थे, ठीक है? तो आवाज पर आप ना जाकर वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है साथियों? राजीव कुमार। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा और ये पूछेगा आपके अगले, अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आप याद कर सकते हो। ये पूछ सकता है कि राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के में मुख्य चुनाव आयुक्त है? तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला तीसरा नंबर सवाल है साथियों, जादूगोड़ा की खाने भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू छपेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। जादूगोड़ा की जो खान है एक कहाँ में स्थित है? तो झारखंड में। कहाँ में स्थित है? झारखंड में। और ये प्रसिद्ध किसके लिए है साथियों? यूरेनियम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। आपका अगला सवाल को चलते हैं। टांग ठा किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट शैली है? एक टांग ठा, ये 3 जून के पेपर में भी सवाल आपका पूछा गया था साथियों। तो आप बिल्कुल सही करोगे। टांग ठा किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट शैली है साथियों? तो आप बिल्कुल सही करोगे। मणिपुर का। किसके लिए? मणिपुर का, ठीक है? आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है? चलो, 5 नंबर आपका सवाल है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है जिसे नौसेना में शामिल किया गया? बताइएगा कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है जिसे नौसेना में शामिल किया गया है? बिल्कुल सही करोगे। आईएनएस विक्रांत। कौन हो जाएंगे? आईएनएस विक्रांत। बिल्कुल सही करोगे ऑप्शन नंबर बी को। क्या सही करोगे? ऑप्शन नंबर बी। आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है? चलो, आपका अगला सवाल है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? क्या सही करोगे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? आप बिल्कुल सही करोगे। यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और यह असम में स्थित है। ये कहाँ में स्थित है? असम में। और यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, वर्ष 2024 में आयोजित हुए पेरिस ओलंपिक में भारत में कुल कितने पदक जीते थे? आप बताइएगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों।
जो वर्ष 2024 में ओलंपिक हुआ था उसमें भारत कुल कितने पदक जीता था? आप बिल्कुल सही करोगे, 6 पदक जीता था। कितने पदक जीता था? 6 पदक जीता था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल हूबहू ये छपेगा साथियों, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? आपका एग्जाम डेट कब है आप कमेंट में बताओगे, ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर करवा सकूं, ठीक है ना। चलो, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, सुमन बेरी। कौन हो जाएंगे? सुमन बेरी। ऑप्शन नंबर क्या करोगे? बी बिल्कुल सही करोगे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है साथियों? सुमन बेरी। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल, वायु सेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आप क्या सही करोगे? वायु सेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस। ये आपके 1 जून के पेपर में बना था कि नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को। 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व कारगिल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व कारगिल दिवस मनाते हैं। आप याद रखोगे, विश्व कारगिल दिवस कब मनाते हैं साथियों? आप याद रखोगे, 26 जुलाई को। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? अस्पृश्यता यानी छुआछात के अंत से संबंधित है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। अस्पृश्यता के अंत से कौन सा यहाँ पर संबंधित है साथियों? अनुच्छेद 17। छुआछात, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछात। कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में, उत्तरी पूर्वी राज्य में मनाया जाता है? आपको बताना है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, नागालैंड में। कहाँ में मनाया जाता है? नागालैंड में। याद रखोगे, ठीक है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। आपके पेपर में पूछेगा, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, हॉर्नबिल महोत्सव को। आपका आने वाला अगला सवाल है, हाल ही में खोजा गया अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह किन दो स्थानों को जोड़ता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। यह किन दो स्थानों को जोड़ता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है। ये ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आप याद रखोगे, WHO का मुख्यालय कहाँ में? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। 14 नंबर आपका सवाल है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, राजनाथ सिंह। कौन हो जाएंगे? राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या करोगे? सही करोगे। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है साथियों? राजनाथ सिंह। चलो, यहाँ पर हमने जीके का 15 सवाल, अब हम लोग साइंस के 15 सवालों को कवर करते हैं साथियों, ठीक है। आप लोग स्कोर बताते जाइएगा, आपका कितना प्रश्न यहाँ पर सही होता है, ठीक है। चलो, अगला सवाल को चलते हैं, जो कि आपके पेपर में आएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग हवा के दबाव मापने के लिए किया जाता है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हवा के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही करोगे साथियों, बैरोमीटर। क्या सही करोगे? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या सही करोगे? ऑप्शन नंबर बी। हवा का दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? एमीटर से, ठीक है। और तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। चलो,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है जो पित्त का स्राव करता है? आपको बताना है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है साथियों जो पित्त का स्राव करता है? आप बिल्कुल सही करोगे, यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। यकृत ऐसा है जो पित्त का क्या करता है? स्राव करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको बताना है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर क्या करेंगे? सही करेंगे। आपका आने वाला अगला सवाल है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, ठोस में। ध्वनि की माध्यम सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में। ऑप्शन नंबर डी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ठोस में ध्वनि की चाल जो होती है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और पूछेगा किसमें नहीं होता। आने वाला अगले शिफ्टों में पूछेगा, जिनका अगले शिफ्टों में एग्जाम है आप बिल्कुल सही करोगे, निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट होगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, आप याद रखोगे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल बनेगा। ठीक है, चलो, आपका 21 नंबर सवाल है साथियों, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है? आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है साथियों। बिल्कुल सही करोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही होगा। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो, आपका 22 नंबर सवाल। 22 नंबर आपका सवाल है, पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा कारक, कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? आपको बताना है कि पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए मतलब जल किसके द्वारा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, जाइलम। और भोजन का पूछेगा तो क्या सही करोगे? भोजन का आप सही करोगे, फ्लोयम। भोजन का क्या सही करोगे? फ्लोयम। चलो, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? आपको बताना है कि किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है साथियों। बिल्कुल राइट आंसर करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, चलो, तो विटामिन के के कारण आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, आप याद रखोगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। और विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी और विटामिन ये सब आप याद रखोगे। ठीक है, चलो, वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपका जवाब कमेंट में बिल्कुल राइट आंसर करोगे, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। ठीक है, चलो, आपका 25 नंबर सवाल है, धोने के सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिल्कुल सही करोगे, Na2CO3। इंटू में क्या होगा? 10H2O। क्या हो जाएगा? 10H2। आप याद रखोगे। ठीक है, 10H2 आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों। Na2CO3 इंटू 10H2O आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपने वाला है। चलो, 26 नंबर सवाल है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस तत्व का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस तत्व का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, सिलिकॉन का। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों। ठीक है, सिलिकॉन का। चलो, आपका अगला सवाल, आपका अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सा गैस निकलता है? आपको बताना है कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला कौन सा गैस निकलता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है साथियों? आपको सही करना है, जंग लगना किस प्रकार के प्रक्रिया का उदाहरण है? बिल्कुल आप सही करोगे, यह एक प्रकार का ऑक्सीकरण और रासायनिक परिवर्तन है। यह एक प्रकार का क्या है? ऑक्सीकरण और रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, चलो,
29 नंबर सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, परमाणु संख्या का। परमाणु संख्या का आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा, ठीक है ना। परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में सजाया गया है? तो परमाणु संख्या के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या करेंगे, सही करेंगे। अब पूछेगा कि किसने दिया था, तो मोस्ले ने दिया था, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, यहाँ पर हमने साइंस के भी प्रश्न को क्लियर कर लिया। अब हम लोग आते हैं मैथ में, ठीक है। चलो ध्यान से देखना आप लोग, आपके पेपर में सवाल बनेगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम इतना 120 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। 3:4 दिया हुआ है, 3 अनुपात कितना दिया हुआ है, 4, और इसका लघुत्तम दिया है 120। तो लघुत्तम नहीं निकलता है संख्या को, तो क्या कर देते हैं, गुना। तो ये 3 × 4 कर देंगे, दोनों संख्या, तो 3 × 4 = 12 अनुपात में है, तो इसको x लिख देंगे। तो 12x बराबर 120, तो x से कटेगा कितना बार में, 10 बार में, कितना बार में, 10 बार में। अब x का मान निकालेंगे, तो 3x और 4x, ठीक है। तो 3x और 4x, ठीक है। तो एक 3 में 10 से गुना करेंगे, 30 और 40, तो 30 और 40, और इसका योग पूछा है, कितना हो जाएगा, 70। 30 और 40 कितना हो जाएगा, 70, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने पर 720 रुपया में बेचा जाता है। यदि यदि उसे 10% का हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए साथियों, दो तरीका से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम आपको बताते हैं कि अगर 10% का हानि पर बेचा जाएगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, सबसे पहले 20% का लाभ, तो कोई भी चीज 100% का, तो उसमें 20% का लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना कैसे होगा। 720 सबसे पहले, अब कितना का लाभ हो रहा है, 120, अब गुना में कितना, 100, ठीक है। तो 120 से कितना बार में कटेगा, 6 बार में, कितना बार में, 6 बार में, तो 600। अगर 20% का लाभ पर बेच रहा है, तो 600 का वह वस्तु था, कितना का वस्तु था, 600 का वह वस्तु था, ठीक है। आप पूछ रहा है कि 10% का हानि बताओ, तो 10% का हानि बताएंगे साथियों, देखिएगा आराम से, ठीक है। चलो, 720 गुना 100, और 10% का हानि हो रहा है, यानी 90, कितना हो रहा है, 90। 90 हो रहा है, ठीक है। तो 90 से 720 काटेंगे 8 बार में, 8 से 100 से गुना होगा, तो कितना, 800। 800 यहाँ पर आ रहा है, 800 वही वाला राइट आंसर, जो 600 आपको निकाले थे पहले, वही वाला, ठीक है। ज्यादा इसमें नहीं होगा, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा, साधारण ब्याज का है, जो कि आपके पेपर में सवाल बनेगा। इतना इतना दिया है, साधारण ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर, बट्टा में क्या होता है, 100, ठीक है। तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा, 5000, मूलधन कितना हो जाएगा, 5000, दर कितना, 10, समय कितना, 2, बट्टा में कितना हो जाएगा, 100, डबल जीरो से डबल जीरो, ठीक है। तो इधर 50 बच जाएगा, यहाँ पर डबल जीरो कटेगा, तो 50 में 10 से होगा 500, 5 में 2 से होगा 1000, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, ए एक काम को 12 दिनों में करता है और बी उसी काम को 24 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा? इस प्रकार से जब भी सवाल आए, तो एक दिन का निकालेंगे, तो 1/12 हो जाएगा, और फिर 1/24 हो जाएगा, एक एक दिन का निकालेंगे, और दोनों मिलकर करा, यानी दोनों को प्लस कर देंगे। 12 24 का एलसीएम 24 आएगा, यहाँ पर 2 प्लस में 1, 3 बटा क्या आएगा, 24 काटेंगे, तो 1/8, यह उल्टा है, तो इसको सीधा करेंगे तो 8, 8 दिन में वह दोनों मिलकर क्या करेगा, काम को करेगा, ठीक है। चलो, एक आयतकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। चौड़ाई से क्या है, 20 मीटर अधिक है, चौड़ाई को मानेंगे x, और चौड़ाई से क्या है, 20 मीटर अधिक है, तो x प्लस में 20, और मैदान का परिमाप 240 मीटर है। मैदान का परिमाप सबसे पहले आपको निकालना है, उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, परिमाप बराबर 240, इधर होता है 2 × L प्लस में b, तो इधर आप गुना गुना करके आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर में एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करते हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। लंबाई कैसे निकलेगा साथियों, जब आप उसका दूरी निकाल लोगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। 200 मीटर है, ठीक है। तो 200 मीटर इसका दूरी हो जाएगा, ठीक है। चलो,
औसत बराबर आपका प्रश्न है 10, 12, 15, x 20 और 25 का औसत 17 है, तो x का मान ज्ञात करें। जब भी इस प्रकार से प्रश्न रहे तो 10 प्लस में 12 प्लस में 15 प्लस में x प्लस में 20 और 25 का औसत बराबर में 17 है। ठीक है, बराबर में कितना है 17 बट्टा 1 2 3 4 5 6 बट्टा में कितना लिख देंगे 6। जब इसको आप कैलकुलेशन अच्छा से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है, नहीं तो हम आपको कैलकुलेशन करके बता देते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या का 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 प्राप्त होता है, कोई संख्या है उसमें 60%, 60/100 कर दिए, 60 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 60 प्राप्त होता है। ठीक है, जब आगे चलेंगे साथियों तो देखिएगा यहाँ पर होगा 60x, 60x/100, 60x क्या हो जाएगा 100, इधर करेंगे माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो 120 आ जाएगा, तो ये कटेगा दो बार में, तो 100 में 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा। ठीक है, चलो एक ठोस गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला कोई बच्चा फॉर्मूला बता सकता है। 4πr², 4πr², तो 4 × 22/7 और त्रिज्या का मान कितना है r², तो 7 × 7, ये से एक खत्म, तो 88, 88 में 7 से गुना करेगा तो 616 राइट आंसर। ठीक है, चलो आज का आखिरी सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान क्या होगा। P/H होता है साइन थीटा बराबर होता है 3/5, तो यहाँ से b निकालेंगे तो b बराबर कितना आएगा 25 में से 9 जाएगा, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, यहाँ पर b बराबर 4 आएगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होता है P/B, P/B, तो p का मान आपका कितना है 3, b का मान 4, तो 3/4 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।